नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहाय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के दिन में हम बात करेंगे गोल्ड में क्या मूव हो सकता है, बीटीसी में क्या मूव हो सकता है और डीएक्सवाई में क्या मूव हो सकता है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज के दिन में क्या डेटा है और कल का डेटा का क्या इम्पैक्ट रहा मार्केट में, क्या उसका इम्पैक्ट आज भी रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और चार्ट के माध्यम से सब कुछ क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और प्रत्येक चीज़ को अच्छा से समझने का प्रयास करें। सीधे चलते हैं हम हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री के साइड में। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के हिसाब से आज के दिन में कोई भी मेजर इवेंट नहीं है। तो जिस दिन मेजर इवेंट नहीं रहता है, आप सभी लोग को पता है कि उस दिन क्या होता है। उस दिन होता है खेला। खेला मतलब उस दिन होता है मार्केट मेकर लोगों का काम। उस दिन मार्केट मेकर मार्केट को अपने हिसाब से मूव करता है और पिछले दिन का जो डेटा है उसके हिसाब से रिएक्शन भी होता है। तो आज क्या क्या सावधानी बरतना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और मार्केट कहाँ कहाँ पर मूव हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं हमारे गोल्ड का डे वन। तो गोल्ड का जो डे वन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो लेवल्स में आज 3-4 दिन से देख रहे होंगे कि मैं जो आप लोगों को वीडियो में दे रहा हूँ, इस लेवल के बीच में ही मार्केट अप एंड डाउन कर रही है। और एक लेवल मैंने यहाँ पर कई दिनों से दे रखा था कि ये जो 2721 और 2731 के बीच का एरिया है, इससे पहले भी मार्केट रिस्पेक्ट किया है और इस एरिया से कल के दिन में भी अच्छा खासा नीचे आया। कल पूरा दिन में मार्केट जो है 2726 से लेके यहाँ पर आपको 2674 तक 75 तक मार्केट आया। तो ये जो है एक तरह से देखेंगे तो इसके पिछले दिन का जो है 100% रिट्रेसमेंट था। देखेंगे इसके पिछले दिन जहाँ से मार्केट गया था और जहाँ तक मार्केट गया था, कल के दिन में मार्केट उसी थोड़ा सा और अपसाइड में गया और फिर उसी जगह पे आ गया जहाँ पर मार्केट पिछले दिन का लो था। तो कल 100% रिट्रेसमेंट मिला है। आज के दिन में क्या हो सकता है, आज का क्या रिट्रेसमेंट हो सकता है, वो हम H1 के चार्ट में आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये जो लेवल देख रहे हैं, ये लेवल को ध्यान में रखना है। ये 2721 और 31 के बीच में अब ये थोड़ा सा वीक होने लगा। अगर दोबारा यहाँ पर आएगा तो अब इसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 3-4 बार आ चुका है। तो जब एक ही जगह बार बार आए तो वो चीज़ कमज़ोर होने लगता है, फिर वो ब्रेक होने लगता है। जिस प्रकार से यहाँ पर 58 के एरिया को कई दिनों तक प्रयास करने के बाद इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ तक पहुँच गया। तो इस बार अगर 27 का एरिया और 31 का एरिया को आए तो हो सकता है इसको ब्रेक करके फिर ये 2750 तक के एरिया में पहुँच जाएगा। फिर ये एक रेजिस्टेंस जोन का सामना करेगा। और अगर आज का रिट्रेसमेंट के हिसाब से रिट्रेस कर फिर नीचे आता है डाउन साइड में, तो ये 75 का एरिया को ब्रेक कर देगा। और 75 का एरिया को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर आएगा आपको 2650 वाला एरिया, 2650 अंठावन का जगह में फिर से आ जाएगा। तो ये मूव हो सकता है आज के दिन में। हम चलते हैं H1 में। H1 में अगर देखेंगे तो आज का जो रिट्रेसमेंट बनता है, तो पहला रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपको 2687 पर रहा था, उसके ऊपर चला गया। और आज का जो टर्निंग पॉइंट है आपको 2680 में टर्निंग पॉइंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट है तो हमें बाई की ओर चलना है, यानी अभी हमें बाई की साइड में चलना है। कहाँ तक चलना है बाई की साइड में? तो यहाँ तक, कम से कम 2706 तक मार्केट आ सकता है। और यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो फिर ये इसके ऊपर अगर H1 का क्लोजिंग देता है तो हमें कुछ 2721 और 31 का एरिया में जाएगा। और यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर वापस से इधर में आपको 2700, फिर उसके बाद 2694, फिर 2687 यहाँ तक आ सकता है। तो ये रिट्रेसमेंट को ध्यान में रखना है कि इस एरिया को जहाँ जहाँ पर रिट्रेसमेंट है वहाँ से तो $2-4 का आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि 2687 है तो इसके ऊपर गया था मार्केट, यहाँ पर आपको 94 के पास थोड़ा सा रह गया, वहाँ से रिट्रेस मिला, नीचे आया, फिर 86 तक 84 तक आया, फिर ऊपर जा रहा है। अगर दोबारा यहाँ पर आ गया 2700 तक तो वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस जरूर मिलेगा। तो ये इस रिट्रेस का भी फायदा ले सकते हैं आज के दिन में, और रिट्रेस का फायदा लेकर बेनिफिट कर सकते हैं। तो आज के दिन में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम गोल्ड को यहाँ पर 2706 तक आकर रिट्रेस करना चाहिए। अगर यहाँ पर रिट्रेस को वैल्यू नहीं देता है और ऊपर फिर से चला जाता है तो फिर ये 2721 और 31 का एरिया में जाने का प्रयास करेगा। और अगर यहाँ से बैक हो जाता है तो फिर इसी एरिया में रहेगा। और इसको अगर ब्रेक करता है 2677-74 वाला एरिया, ये स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है अभी,
डाउन साइड के लिए एक सपोर्ट अच्छा बन गया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिया जैसे तो समझ जाइए मार्केट 58 आने के लिए रेडी है। फिर हमें सेल का प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, सेल लेकर सेल का प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पर हमें अगर ट्रेड लेंगे तो 74 और मैक्सिमम हमारा एसएल रहेगा यहाँ पर 71 तक, 71 तक एसएल रखिए। उसके बाद फिर से आप सेल के साइड में ट्रेड लीजिए और यहाँ पर 58 तक आप ट्रेड का प्रॉफिट बुक कीजिए। तो ये सारा कुछ है आपको गोल्ड में इस प्रकार से करना है। M15 में भी आपको वही रिट्रेसमेंट को हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट से ऊपर है तो हम बाई की ओर चलेंगे और अभी बाई ही बन रहा है ट्रेड। और अगर हमारा इस जगह पे आता है रिट्रेसमेंट वाला जगह पे 94 में फिर से आता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। फिर अगर आपको 2700 तक जाता है, पहला काम क्या करना है कि यहाँ से जो हम बाई लिए हैं बाई का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। अगर यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आने लगता है तो सेल लगाना है, फिर हमें सेल का प्रॉफिट नीचे बुक करना है। तो थोड़ा सा चालाकी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके ट्रेडिंग करके हम यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो फिर सिग्नल बोलने से कुछ होता नहीं है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि, और दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा परफेक्ट नहीं है जो कि किसी को भी कोई परफेक्ट सिग्नल दे देगा और उसके आधार पर आप ट्रेड ले लेंगे और आप विन करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है अच्छा से समझने का प्रयास करना। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रिट्रेसमेंट, ये सारा चीज़ों को अगर समझ लेते हैं उसके आधार पर ट्रेड करेंगे, ऐसा रख के ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बाकी ये जो लेवल है इसको मैं कई दिन पहले से बना के रखा था और इसको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी किया। यहाँ पर देखिए कितना शानदार मार्केट आया, एक बार यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, फिर आया दोबारा। तो अच्छा खासा मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट करने का मौका मिला। तो अगर आप चार्ट को समझ रहे हैं और चार्ट को समझने में आसानी बनता है तो आप ट्रेड को अच्छा से फाइंड करके, क्या कि मैं जोन निकाल कर, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल कर कहाँ से सेल हो सकता है, कहाँ से बाय हो सकता है, बाय का था लिख कर भी दे रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर इसके बाद भी अगर प्रॉफिट नहीं बन सके तो फिर तो कहीं ना कहीं कमी है, उसको सुधारना पड़ेगा। अब हम चलते हैं BTC पे। तो BTC में क्या है कि कल के दिन में मार्केट पूरी तरह से अपसाइड में गया। नीचे यहाँ पर आपको 95,600 से लेके 1,01,900 तक गया। आज इसका रिट्रेसमेंट अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम इसका रिट्रेसमेंट होता है 98,100। अगर 98,100 तक आए तो यहाँ से हमें बाई करना है। एक पहला रिट्रेस कर चुका है आपको 99,500 और अगर दूसरा इसका अभी रिट्रेस है आपको 98,800 और अगर ये तीसरा यहाँ तक आने का चांसेस लग रहा है हमको, जिस प्रकार से ये मार्केट अभी डाउन साइड में आ रहा है। तो डे 1 के हिसाब से ऐसे तो ये बुलिश है और ट्रेंड भी इसका बुलिश है, लेकिन अभी इसका रिट्रेसमेंट का फायदा लेना पड़ेगा। अगर यहाँ तक हमें बाई करना, बाई है इसमें, सेल नहीं करना है। यहाँ आता है, यहाँ से हमें बाई करना है अगर 98,100 तक आता है। हम यहाँ पर आ गए अभी H1 का, जो BTC का H1 में देखेंगे अगर, तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है ये 1 लाख के पास है और इसका जो रिट्रेसमेंट है ये आपको 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है कल के हिसाब से। और अगला टारगेट है इसका 98,500 और दूसरा है आपको 97,500। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। जो ये सपोर्ट जोन है, ये जो ग्रीन वाला लाइन देखते हैं, इस एरिया में आने से यहाँ से हम बाई ले सकते हैं, दूसरा इस एरिया में आने से हम बाई ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हमको प्लानिंग करना पड़ेगा और BTC में हमें हर डीप से बाई को ही प्लान करना है, एसएल रखकर, बिना एसएल का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं DXY में। तो DXY एकदम पूरी तरह से सुपर डुपर बुलिश है। कई दिनों से पूरा सप्ताह बुलिश रहा है और आज के दिन में भी गैप डाउन होकर ओपन हुआ थोड़ा सा यहाँ पर, उसके बाद फिर अब जा रहे हैं। अगला टारगेट है इसका यहाँ पर 107.15, उसके बाद फिर आपको 107.7 अगर थोड़ा सा ही रिट्रेस कर सकता है। डे 1 हम H1 में देखते हैं कितना रिट्रेस कर सकता है, उसके बाद फिर से अपसाइड की ओर ही जाना चाहिए। जो DXY है उसका डेटा बहुत ही शानदार आ रहा है, एक तरह से पॉजिटिव ही आ रहा है, जिसकी वजह से ये अपसाइड ही मूव कर रहा है। तो इसका अभी जो है यहाँ पर सपोर्ट आपको बनेगा 106.6। अगर यहाँ आता है नीचे तो फिर गोल्ड तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो अगर ये पहले ऊपर जाता है और यहाँ से अगर रिट्रेस करता है तो उस टाइम में फिर गोल्ड अपसाइड की ओर जाने लगेगा, ये डाउन साइड की ओर आने लगेगा। तो इसका चांसेस तो ये बुलिश ही है, ये अपसाइड की ओर ही जाएगा ओवरऑल। तो इसका सिनारियो अगर बोलेंगे DXY का बुलिश है तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरा करेंसी के लिए तो बेरिश होगा, लेकिन गोल्ड के लिए थोड़ा सा समझ कर करना पड़ेगा और गोल्ड का बाकी टेक्निकल के हिसाब से ही हमें ट्रेड करना है। ठीक है,
तो ये था इन्फॉर्मेशन जिसके आधार पर हम लोग आज प्लान कर सकते हैं कैसे करके ट्रेड लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आज आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ इसका आप लोग लाभ उठाएंगे और अच्छा से ट्रेड करेंगे। यहाँ तक वीडियो को अगर आप लोग देखें, आप सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।